उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको सरकारी यानी कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन है वो किस तरह से मिलने वाला है। यूपी में डीएलएड किस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड जिससे पहले बीटीसी बोलते थे, इस कोर्स के बारे में जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डीएलएड बीटीसी में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो मई के महीने में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मई के महीने में आ जाएंगे, यानी कि अभी आपके पास 2 महीने का जो समय है वो बचा हुआ है, तो उसका आपको अभी वेट करना होगा। 2024 में नए एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो मई के महीने में पीएनपी की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपके लिए किसी भी तरह का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश में डीएलएड में नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड यानी कि बीटीसी करना है तो इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के ही आपको मेरिट के बेस पर जो एडमिशन है वो मिल जाता है। अब आप यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो मेरिट है वो कैसे बनती है। तो मेरिट ऐसे बनती है, आपकी जो 10th क्लास के मार्क्स होते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है, ठीक है, उसको ऐड किया जाता है। यहाँ पर 10th क्लास की परसेंटेज को जोड़ा जाता है। उसके बाद जो आपकी 12th क्लास की परसेंटेज होती है, यानी कि कक्षा 12 की परसेंटेज होती है और कक्षा 10 की परसेंटेज होती है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद कक्षा 12 के बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से डीएलएड यानी कि बीटीसी करने के लिए आपको कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 साल का कोई भी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा वाला कोई कोर्स है, जैसे कि बीटेक है या अदर कोई कोर्स है या बीए एलएलबी है, तब भी आप डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल वाला कोर्स यहाँ पर चलने वाला है, जिसकी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए वगैरह ये सारे कोर्सेज 3 साल के होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके चल जाएंगे, लेकिन 3 साल से कम का जो कोर्स है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स किया है वो कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर तक का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन डिक्लेयर रहना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुकी है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाना चाहिए जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्क्स है वो फिल करना रहते हैं और फिर मार्क्स फिल करने के बाद ही आपकी जो मेरिट है वो बन पाती है। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 के बाद आपके पास यूजी कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए। यूजी में जो भी आपकी परसेंटेज है उसको ऐड किया जाएगा। तो कक्षा 10 12 और यूजी कोर्स जो भी आपने किया होगा, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीएलएलबी वगैरह जो कुछ भी कोर्स आपने किया होगा, इन तीनों कोर्सेज की परसेंटेज को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो उन तीनों कोर्सेज की परसेंटेज को ऐड करने के बाद जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी परसेंटेज कभी कभी पहुंच जाती है 270, तीनों कोर्स को मिलाकर, कुछ स्टूडेंट्स की पहुंच जाती है 269 268 ऐसे परसेंटेज पहुंच जाती है। इसी तरह से ये नीचे की तरफ डाउन होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है उनमें से लगभग 10,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो उन 10,000 सीटों पर जो है वो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज को इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डाइट कॉलेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट होते हैं, और हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ऐसे में डाइट कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। लगभग आप मानकर चलिए 1 साल की फीस केवल और केवल 11,000 रुपये रहती है, और अगले दूसरे साल की फीस भी 11,000 रुपये रहती है। डीएलएड बीटीसी कोर्स उत्तर प्रदेश में 2 साल का होता है। पहले साल की फीस सरकारी कॉलेज में 11,000, दूसरे साल की फीस भी इतनी ही रहती है। अगर प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी सेम टू सेम इसी तरह से एडमिशन मिलता है जिसकी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। बस आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट के बेस पर अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेरिट ज़्यादा बनती है, उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बता दूंगा कि कितनी परसेंटेज तक आपको गवर्नमेंट यानी कि जो डाइट कॉलेज है वो मिल जाता है। तो मेरे साथ आप इसी तरह से बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बता दी हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस और सुनते हुए जाइए। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 साल की 41,000 रुपये होती है,
और अगले 1 साल की फीस भी 41,000 रुपये होती है, यानी कि 2 साल में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट रहता है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल चुकी हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।